दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी लाया हूं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पान और पान की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। इस बारे में स्कंद पुराण में एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन किया गया है। प्राचीन समय की बात है। देव असुर संग्राम के बाद देवता और दानव मिलकर एक समुद्र मंथन कर रहे थे। वह अमृत प्राप्त करना चाहते थे। समुद्र मंथन से उसमें कामधेनु, परिजात वृक्ष, ऐरावत, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, चंद्रमा, लक्ष्मी और 14 रत्न निकले। उनमें से एक अमृत कलश भी था जिसे वैद्यराज धन्वंतरी अपने हाथ में लेकर प्रकट हुए थे। देवताओं ने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को नंदवन में रखा। उसी अमृत कलश के पास समुद्र मंथन से निकले ऐरावत हाथी को बांधने के लिए खंबा लगाया गया था। खंबे से बंधा हुआ ऐरावत उस अमृत की दिव्य सुगंध लेता रहता था। दोस्तों, ऐरावत को नागराज भी कहा गया है क्योंकि संस्कृत में हाथी को नाग कहते हैं। एक दिन उस अमृत कलश से एक लता प्रकट हुई और वह फैलती हुई ऐरावत के बांधने के खंबे पर चढ़ गई। उस लता में से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। सभी देवता उस अद्भुत लता के पत्तों को तोड़कर मुख शुद्धि के लिए खाते थे और खाकर उसके अद्भुत स्वाद से बहुत प्रसन्न होते थे। देवताओं को उस लता के पत्तों को खाते देखकर वैद्य धन्वंतरी जी ने कहा, यह लता नागवली के नाम से प्रसिद्ध होगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि संस्कृत में नाग को हाथी कहते हैं, वैसे ही वली का अर्थ होता है लता, यह बेल। इसलिए पान को नागवली भी कहते हैं। पान को संस्कृत में तांबुल भी कहते हैं। वैद्य धन्वंतरी जी ने पान के साथ सुपारी, चूना और कत्थे को लगाकर इंद्रदेव को दिया, जिसे खाकर इंद्रदेव बहुत तृप्त हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने धन्वंतरी जी से वर मांगने को कहा। तब धन्वंतरी जी ने कहा, यह नागवली मुझे भी दें, मैं पृथ्वी लोक में इसका प्रचार करूंगा। इंद्रदेव ने वह नागवली पान की बेल उन्हें दे दी और उसे पृथ्वी पर एक उद्यान में लगा दिया गया। शीघ्र ही पृथ्वी पर उसका सब और प्रचार हो गया। क्योंकि धन्वंतरी जी ने पान में कामदेव को वास दिया था, इससे पान खाकर पृथ्वी पर मनुष्य काम भोग में आसक्त हो गए। भोग विलास में रत रहने के कारण ना तो वह यज्ञ करते और ना ही कोई सत्कर्म करते थे। पृथ्वी पर पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं लगभग गायब सी हो गईं। इससे देवताओं को यज्ञ भाग मिलना बंद हो गया और वह भूख से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, पितामह, मृत्यु लोक में सारे धार्मिक कार्य बंद हो गए हैं। सारा जगत तांबुल खाकर कामासक्त होता जा रहा है। अतः हम लोगों पर कृपा करें जिससे ये यज्ञ आदि होते रहें और हमें यज्ञ भाग मिलता रहे। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ में आए। वहां उनकी भेंट दारिद्र्य से हुई। दारिद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, देव, मैं ब्राह्मणों के घर में रहकर उपवास करते करते थक गया हूं। अब कोई धनवानों का अच्छा सा घर मेरे रहने के लिए बताइए, जहां मुझे खूब भरपेट भोजन मिले और मैं सदा तृप्त रहूं। तो दोस्तों, यहाँ ब्राह्मणों के घर दारिद्रता का वास इसलिए बताया गया है क्योंकि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी, जहां लक्ष्मी जी का निवास है। इसी से रुष्ट होकर लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को दरिद्रता का श्राप दिया था। ब्रह्मा जी बहुत देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने दरिद्र से कहा, तुम सुरती यानी चूर्णपत्र यानी तमाकू में सदा निवास करो। पान के पत्ते के आगे के भाग में तुम पत्नी के साथ रहो तथा तने में पुत्र के साथ निवास करो। रात होने पर तुम तीनों कत्थे में निवास करो। इस प्रकार चंचला लक्ष्मी को कामासक्त धनवानों के घर से निकालने के लिए ब्रह्मा जी ने ये 4 स्थान दिए हैं, जिसमें पहला है सुरती, दूसरा है पान का आगे का भाग, तीसरा है पान का तने वाला भाग और चौथा है रात के समय कत्थे में। यही कारण है कि पनवाड़ी पान बेचने वाले अपने यहाँ पान के आगे व पीछे का हिस्सा काट कर रखते हैं।
सनातन हिंदू धर्म में भगवान के षोडशोपचार पूजन में देवताओं को तांबूल अर्पित किया जाता है। भगवान को इलायची, लौंग व सुपारी के साथ पान समर्पित किया जाता है। अतः पान और सुरती यानी तंबाकू ना खाना ही श्रेष्ठ है। फिर भी यदि पान खाए बिना नहीं रहा जा सके तो इन दोषों से बचकर ही पान खाएं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप ज्ञान सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में भी मैं ऐसी रोचक जानकारी आपके लिए लाता रहूंगा। इस छोटे से वीडियो को बनाने के लिए भी घंटों की रिसर्च लगी है दोस्तों। तो ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और अपने कमेंट, अपनी राय बताते हैं तो इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।